आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने मनाया काला दिवस। जी हां, आपको बताते चलें कि भारत सरकार के इंश्योरेंस सेक्टर पर FDI, GST कर कानून एवं विनिवेश तथा IRDA द्वारा अभिकर्ता दमनकारी नीतियों कमीशन को कम करना, ऑनलाइन बीमा के अंतर्गत छूट देना, दिसंबर से पॉलिसी धारकों के लिए डीमैट अकाउंट खोलना अनिवार्य कर दिया तथा सर्विसिंग के नाम पर पॉलिसी धारकों से 500 से लेकर 15 रुपये 100 रुपये तक की वसूली करने को लेकर आज वाराणसी के भेलूपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के डिविजनल कार्यालय पर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं ने ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एवं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया शुक्ला ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर सरकार की दमनदारी नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SR ठाकुर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष RK त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव राजकुमार गुप्ता, वाराणसी डिविजनल काउंसिलिंग के अध्यक्ष कपिल देव सिंह, महामंत्री स्वर्ण सिंह सहित सैकड़ों अभिकर्ता उपस्थित थे। अभी तो यही लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रबंधन तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। हर दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। भ्रष्ट सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SR ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय पर उपस्थित होकर के मैं अपने साथियों के साथ यह संदेश देना चाहता हूं कि आज भारत सरकार की नीतियां पूरी तरीके से व्यवसायीकरण, सेंट्रलाइज करना चाहती है भारत सरकार। चंद पूंजीपतियों के हाथों में पूरे सिस्टम। आज इसी दृष्टिकोण से बड़ी ही बदनीति तरीके से भारत सरकार ने इस पर प्रहार किया है भारतीय जीवन बीमा निगम सहित इंश्योरेंस सेक्टर पर। इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत भारत सरकार की नीतियां स्पष्ट है कि FDI को ला करके पहले कमजोर करने का कार्य किया, बाद में GST जैसा कर कानून पॉलिसी धारकों के ऊपर थोपा गया और पॉलिसी लेते समय प्रीमियम देने के साथ ही GST देना, साथ में वो अगर ऋण ले रहे हैं तो ऋण के ब्याज पर GST देना, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो चेक डिसऑनर के औपचारिकता को पूर्ण करने में GST देना, ये कहीं से भी जजिया कर से कम नहीं है। क्या मांग करते हैं? इसका हम विरोध करते हैं पॉलिसी धारकों के हित में। विनिवेश के सिस्टम को हम नहीं मानते। LIC के अंदर जो विनिवेश का सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, ये चंद पूंजीपतियों को लाभ देने के दृष्टिकोण से किया गया है, चाहे वो देशी पूंजीपति हो और चाहे विदेशी पूंजीपति हो। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मध्यम तबके और लोअर तबके के लोग अगर व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय अगर उनके माध्यम से होता है, पॉलिसी धारक के रूप में है, तो निश्चित रूप से उन्हें ठगने का कार्य भारत सरकार कर रही है। उन्हीं के दिशा निर्देश पर IRDA द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने के लिए एक फौज खड़ी है जो भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर वो अभिकर्ता के रूप में है। अभिकर्ताओं को कमजोर करना है तो अभिकर्ताओं के कमीशन पर प्रहार करना पड़ेगा और इसके लिए षड्यंत्र IRDA ने रचा है। अभिकर्ताओं के कमीशन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अभिकर्ताओं को अभिकर्ताओं से लड़ाने के लिए, बादरेशन क्रिएट करने के लिए पोर्टेबिलिटी लागू हो रही है। यह एक अभिकर्ता की मामूली शिकायत पर पॉलिसी धारक के दूसरे अभिकर्ता के अभिकरण में उसकी व्यवसाय को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पॉलिसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कि पूरी तरह से टोटली रॉन्ग है। तीसरा, भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने के लिए जहां मध्यम तबके के पॉलिसी धारक हो, न्यूनतम स्तर पर जीवन जीने वाले पॉलिसी धारक हो, उन पॉलिसी धारकों को इस संस्था से मोह भंग करने के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने के लिए भारत सरकार की नीतियां हैं। IRDA पर दबाव बना करके ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है और ऑनलाइन के अंतर्गत शुरू के दिनों में 20% छूट दिया जाएगा। ये टोटली कहीं न कहीं से भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करने का षड्यंत्र है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसे सफल नहीं होगा।